वंदे मातरम। मित्रों, आज बात करेंगे वंदे मातरम की, हमारे राष्ट्र गीत की। आजादी की लड़ाई में आजादी के दीवानों की जुबान पर चढ़े हुए वंदे मातरम गीत की, वंदे मातरम नारे की। आप जानते हैं कि ये जो साल है 2025, ये वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वंदे मातरम को लेकर ऐसा कुछ कह दिया है जिस पर बवाल छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत बनाते समय इसके कुछ पद काट दिए गए थे और ये विभाजन का बीज रोपने की तरह था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया था। आइए पहले प्रधानमंत्री का भाषण सुन लीजिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी सफेद झूठ फैला रहे हैं। यहां तक कि वे इस तरह का आरोप लगाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विश्व कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान कर रहे हैं। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वंदे मातरम जो एक लंबा गीत था, उसके कुछ स्टैंजा को ही राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता देकर विभाजन के बीज बोए गए थे और नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि ऐसा जिन लोगों ने किया था वे आज भी क्या कर रहे हैं। तो आइए मित्रों, सबसे पहले हमारी युवा पीढ़ी को इस राष्ट्रगीत का, वंदे मातरम का थोड़ा सा इतिहास बताते हैं और साथ साथ आपको यह बताएंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जब यह महादेश स्वतंत्रता संग्राम में जुटा हुआ था, तब नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के वैचारिक पुरखे, उनके मातृ संगठन और उनके नेता क्या कर रहे थे। सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गीत को काटने छांटने की बात कर रहे हैं, उसके पीछे असल बात क्या है। दरअसल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो गीत लिखा था उसमें कुल मिलाकर 32 पंक्तियां थी, लेकिन जब इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आजादी से पहले अपना राष्ट्रीय गीत माना और बाद में आजादी के बाद आजाद भारत की सरकार ने इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दी, तो इसके शुरुआती पदों को ही शामिल किया गया, यानी बाकी के पद, बाकी के स्टैंजा हटा दिए गए थे। इसकी वजह क्या थी, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले वंदे मातरम का इतिहास जान लीजिए। वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इसका पहला प्रकाशन अगले साल हुआ बंग दर्शन नाम के कविता संग्रह में 1876 में। उसके बाद बंकिम चंद्र ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। 1882 में आए हुए उपन्यास आनंद मठ में
इसकी पूरी 32 पंक्तियां शामिल थीं। मूलतः यह गीत संस्कृत और बांग्ला में लिखा गया था। बंकिम चंद्र ने लिखा था कि मैंने मातृभूमि को मां की तरह देखा है, वो दुखी है, इसलिए उसे पुकारना चाहिए। यानी ये जो गीत है वंदे मातरम, ये मातृभूमि को पुकारने का गीत है, उसकी आराधना का गीत है। इस गीत में शुरू में मातृभूमि की आराधना है, लेकिन बाद की कई पंक्तियों में देवियों की प्रार्थना शामिल है। आनंद मठ उपन्यास के प्रकाशन के बाद वंदे मातरम धीरे धीरे लोकप्रिय होना शुरू हो गया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में जुटी हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनाना शुरू किया। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसे सबसे पहली बार गाया गया। और मजे की बात यह है कि उस अधिवेशन के समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह खान, और इसे गाया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गुरुदेव टैगोर ने आगे चलकर 1905 में इसकी धुन तैयार की थी। 1906 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वंदे मातरम कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों, सम्मेलनों, सभा संगोष्ठियों, जुलूसों में गाया जाने लगा और इसके पहले शब्द वंदे मातरम को एक नारा बना दिया गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम दिल्ली आए और दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, तब उस वक्त उस मौके पर उस दरबार के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता और जन सामान्य ने वंदे मातरम का नारा लगाना शुरू कर दिया था। अंग्रेज सरकार धीरे धीरे वंदे मातरम नारे से परेशान होने लगी और उसने 1915 में स्कूलों में, कॉलेजों में वंदे मातरम गाने पर पाबंदी लगा दी। अंग्रेज हुकूमत को वंदे मातरम का नारा और ये गीत इस कदर नागवार था कि 1907 में स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ दत्त जिस वक्त अलीपुर जेल में कैद थे, तब उन्हें इसे गाने पर कोड़ों की सजा मिली थी। असल में उस वक्त जेल के अधिकारियों ने कैदियों से कहा था कि अंग्रेज सम्राट के सम्मान में गॉड सेव द किंग गाना गाया जाए, लेकिन भूपेंद्र नाथ दत्त ने गॉड सेव द किंग गाने से मना कर दिया। इसकी बजाय वे वंदे मातरम गाने लगे। इस पर उन्हें 40 कोड़ों की सजा मिली। निर्ममता से अंग्रेजों के अधिकारी, जेल में जो अधिकारी तैनात थे, वे भूपेंद्र नाथ दत्त की पीठ पर कोड़े बरसाते रहे, लेकिन वे वंदे मातरम गाते रहे। वंदे मातरम महात्मा गांधी का भी एक बेहद प्रिय गीत था। वे कांग्रेस के हर सम्मेलन, अधिवेशन में इसे गाए जाने के हिमायती थे। इसी के चलते 1937 से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक कमेटी गठित की गई, जिसे राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम की अनुशंसा करनी थी। इस कमेटी में मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य नरेंद्र देव शामिल थे। इस कमेटी की सिफारिश पर वंदे मातरम के शुरुआती पदों को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा की गई। इसके पीछे वजह यह थी कि महात्मा गांधी ऐसा मानते थे कि शुरुआती पंक्तियों के बाद की जो पंक्तियां हैं वे देवी की आराधना की पंक्तियां हैं, उनमें मातृभूमि की आराधना नहीं है। और उस वक्त जो माहौल था, उपन्यास में इस गीत को लिखे जाने की जो पृष्ठभूमि थी, वो एक तरह से थोड़ी सी सांप्रदायिक पृष्ठभूमि थी। इसलिए खुद गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता इस लंबे गीत की शुरुआती पंक्तियों को, शुरुआती स्टैंजा को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता देने के हिमायती थे। अंततः 1937 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय गीत की मान्यता दे दी गई। इसे छोटा रखने के पीछे एक वजह और भी थी। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया, इस गीत में कुल मिलाकर 32 पंक्तियां हैं। किसी भी देश के राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत में इतनी ज्यादा पंक्तियां नहीं होती। जनगण मन भी मूलतः पूरी कविता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, उसके भी शुरुआती हिस्से को
राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए जब वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाना था, तब उसे ज्यादा लंबा न रख के छोटा ही रखा गया था। इसके पीछे कहीं कोई विभाजनकारी मानसिकता नहीं थी। आजादी के बाद जब संविधान सभा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता देने की प्रक्रिया से गुजर रही थी, तब 21 मई 1948 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट को एक नोट भेजा था। उस नोट में भी वंदे मातरम की इतनी ही पंक्तियों को राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता देने की बात कही गई थी और उसके बाद कैबिनेट ने इसे यथावत मंजूरी दी। या ये भी जान लीजिए कि जिस कैबिनेट ने वंदे मातरम को इस रूप में स्वीकार किया है, उस कैबिनेट में हिंदू महासभा के नेता प्रोफेसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे और उस वक्त उन्होंने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी कि वंदे मातरम पूरा यथावत राष्ट्रगीत क्यों नहीं बनाया जा रहा। यानी आज तक वंदे मातरम जिस रूप में गाया जा रहा है, उसे राष्ट्रगीत के रूप में जिस तरह मान्यता दी गई है, उस रूप में उसे मान्यता देते समय प्रोफेसर मुखर्जी भी सहमत थे। इसके अलावा 1937 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत राज्यों में सरकारें बनना शुरू हुई, विधानमंडल बनना शुरू हुए, तो ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। तब तत्कालीन कांग्रेस सरकारों ने वंदे मातरम को स्कूलों में, कॉलेजों में गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर ऐतराज है कि वंदे मातरम को काटकर शुरुआती हिस्से को ही राष्ट्रगीत क्यों बनाया गया। यहां उनकी जानकारी के लिए एक और तथ्य बता देते हैं। इसको इस रूप में स्वीकार करने के पीछे महात्मा गांधी के अलावा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की भी मंशा शामिल थी। दरअसल 1937 में जिस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसे अपना गीत स्वीकार करने वाली थी, 29 अक्टूबर 1937 को, उससे पहले गुरुदेव टैगोर ने 26 अक्टूबर को एक चिट्ठी पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी और उसमें भी वंदे मातरम के शुरुआती पदों को ही स्वीकार करने की बात उन्होंने लिखी थी। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो पत्र लिखा था, उसका प्रमाण सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब वंदे मातरम द बायोग्राफी ऑफ ए सॉन्ग में मिलता है। इस किताब के पन्ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक्स पर साझा भी किए हैं। यानी वंदे मातरम के शुरुआती पदों को राष्ट्रगीत बनाए जाने के पीछे महात्मा गांधी के अलावा गुरुदेव टैगोर की मंशा भी शामिल थी। वंदे मातरम गीत और नारा स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था, इसके एक दो उदाहरण और जान लीजिए। बंगाल की बूढ़ी गांधी कहलाने वाली क्रांतिकारी मातंगिनी हाजरा को एक प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोली मार दी थी। अंग्रेज पुलिस की गोली से घायल मातंगिनी हाजरा ने मरते क्षण अपने अंतिम क्षणों में जो नारा लगाया था, वो था वंदे मातरम। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद सेना में वंदे मातरम को युद्ध घोष बना दिया था। और जब नेताजी की फौज ने अंडमान को अंग्रेज हुकूमत से आजाद कराया, अंडमान भारत का पहला आजाद क्षेत्र बना, तब वहां तिरंगा फहराते समय आजाद हिंद के जवानों ने वंदे मातरम गीत गाया था। जिस वक्त कैप्टन लक्ष्मी सहगल वंदे मातरम गा रही थी, उस वक्त जापानी सेना के सिपाही भी टूटी फूटी बोली में वंदे मातरम गा रहे थे। मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी में वंदे मातरम गाया था। और जब देश आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 की उस रात, जब देश ने आजाद भारत के नाम पर अंगड़ाई ली, तब सबसे पहले संसद भवन में आजादी के ऐलान के बाद यही वंदे मातरम गीत गाया गया था। और आजादी की पहली सुबह 15 अगस्त 1947 को
आजाद भारत की आकाशवाणी पर जो सबसे पहला गीत गाया गया था, सुनाया गया था, वो वंदे मातरम ही था। और आकाशवाणी पर इस प्रसारण में वंदे मातरम गाने वाले थे ओंकार नाथ ठाकुर। तो प्रधानमंत्री जिस गीत को तोड़े जाने की बात कर रहे हैं, जिसे विभाजन के बीज बोना बता रहे हैं, वो सिरे से सफेद झूठ है। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं कि इस गीत को काटे जाने से विभाजन के बीज बोए गए थे। इसके पीछे विभाजनकारी मंशा किसी की नहीं थी। इसके पीछे मूल भाव यह था कि राष्ट्रगीत छोटा होना चाहिए और जितना मातृभूमि की आराधना तक शामिल है, जितना भाव, जितना पद, जो स्टैंजा राष्ट्रभूमि की बात कर रहे हैं, सिर्फ उतने ही को राष्ट्रगीत होना चाहिए। आइए अब इस हकीकत को भी जान लीजिए कि जब वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और इस देश के आम लोगों का नारा बन चुका था, बन रहा था, जब कांग्रेस ने इसे अपना राष्ट्रगीत स्वीकार कर लिया था, तब तक और उसके बाद 1947 तक नरेंद्र मोदी के वैचारिक पुरखे, उनका पितृ संगठन क्या कर रहे थे। 1925 में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके बहुत पहले बना हिंदू महासभा जैसा संगठन क्या कर रहे थे। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के लोगों ने झूठे मुंह भी वंदे मातरम जुबान पर नहीं लाया था। उनके किसी नेता ने कभी वंदे मातरम की बात नहीं की। आजादी के दिन तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साहित्य में, उसके नेताओं के भाषणों में, उनके सभा संगोष्ठियों सम्मेलनों में कभी वंदे मातरम का जिक्र नहीं हुआ। कोई एक भी प्रमाण इस बात का नहीं मिलता कि आरएसएस या हिंदू महासभा ने कभी भी वंदे मातरम की बात की हो। जब देश के जन जन की जुबान पर वंदे मातरम चढ़ चुका था, अंग्रेज हुकूमत की लाठियां, गोलियां वंदे मातरम गाने वाले खा रहे थे, तब भी हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे। इसका एक और सबूत आपको बता देते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय पर साइमन कमीशन का विरोध करते समय अंग्रेज पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। उसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन लाला लाजपत राय ने मृत्यु से पहले अपने सहयोगियों से कहा था कि उनके जनाजे में, उनकी अंतिम यात्रा में वंदे मातरम गाया जाए, और हुआ भी यही। जब लाला लाजपत राय की अंतिम यात्रा निकली तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जन सामान्य ने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया, और निर्दयी अंग्रेज पुलिस ने उस वक्त भी लाठियां, गोलियां चलाई थी। और जब यह सब हो रहा था, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा के नेता अंग्रेजों के साथ खड़े थे। उनकी जुबान पर कभी भी वंदे मातरम नहीं आया था। अब प्रधानमंत्री के उस बयान की भी मीमांसा कर लेते हैं कि वे कह रहे हैं कि वंदे मातरम को काटना, उसे तोड़ना विभाजन के बीज रोपना था। तो दरअसल प्रधानमंत्री जी जान लें और नई पीढ़ी भी जान ले कि विभाजन के बीज सबसे पहले हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर ने बोए थे। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग से पहले सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने दिया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1939 में द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात की थी, लेकिन उसके भी 2 साल पहले हिंदू महासभा के 1937 में हुए अहमदाबाद अधिवेशन में सावरकर 2 राष्ट्रों की बात कर चुके थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भारत में 2 राष्ट्र बसते हैं। सावरकर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान सदियों से चली आ रही शत्रुता की विरासत है, इसलिए भारत में 2 हिंदू और मुसलमान राष्ट्र बसते हैं। इसके भी कई साल पहले 1923 में सावरकर अपनी किताब हिंदुत्व में हिंदू राष्ट्र के बीज बो चुके थे। यहां तक कि 1943 में सावरकर ने अपने नागपुर अधिवेशन में कहा था
कि दो राष्ट्र के सिद्धांत पर उनका जिन्ना से कोई मतभेद नहीं है। तो नई पीढ़ी जान ले कि वंदे मातरम के शुरुआती पदों को शामिल करने के पीछे किसी तरह का कोई विभाजनकारी विचार नहीं था। नई पीढ़ी जान ले कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पुरखे, उनके मातृ संगठन ने वंदे मातरम को चिमटे से भी नहीं छुआ था। वे विभाजन की नींव रख रहे थे। वे वंदे मातरम गाने के बजाय अंग्रेजों के साथ राग अलाप रहे थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।